half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 times more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. So this is exercise 3.2 of linear equation with two variable का fifth sum. Okay, half the perimeter of the rectangular garden whose length is 4 more than its width. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये है कि हाफ द पेरीमीटर कितना है, हाफ द पेरीमीटर कितना है 36 मीटर. सॉरी, दिस विल कम ओवर हियर. ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे. लेट द length of the garden, let the length of let the length of the garden be x and the let the breadth of the garden सब सेम by. ठीक है, so these are the two variables. Let the length of the garden, let the breadth of the garden by. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट के हाफ द पेरीमीटर. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल? दैट इज नथिंग बट 2 into yes l plus b is equal to perimeter. बराबर, 2 into l plus b is nothing but perimeter of rectangle. अब यहाँ पे हर एक चीज की वैल्यू है, बट यहाँ पे क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर. तो यहाँ पे मैं हाफ डालूंगा, हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर ऑफ l plus b. आपका लेंथ x है और ये y है, इज इक्वल टू हाउ मच, 36. अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट केस में या 2 and 2 विल गेट कैंसल. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका आ जाएगा x plus y इज इक्वल टू 36, विच इज नथिंग बट योर फर्स्ट स्टेटमेंट, या फर्स्ट इक्वेशन. यू कैन सी दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ओके, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेकेंड कंडीशन. उसने क्या बोला है, yes, length is 4 meter more than its width. Width and breadth are one and the same thing, guys, nothing difference. तो यहाँ पे लेंथ हमारा था x, विच इज नथिंग बट 4 मोर देन इट्स ब्रेथ. मतलब ब्रेथ को अगर और 4 ऐड करोगे तो आपको लेंथ आएगा. तो ये भाई साहब को अगर मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ तो मुझे मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन, ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, they have told us to find the dimensions of the garden, so we can do it by any method. लास्ट टाइम मैंने आप लोग को एक मेथड सिखाया था, डेट इज सब्सटीट्यूशन मेथड. तो अगर इफ यू गो बाय द सब्सटीट्यूशन मेथड, ओके, तो यहाँ पे देखो x क्या है, ऑलरेडी ये हम लोग को दिया है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4. ओके, सो आई एम गोइंग टू सब्सटीट्यूट x is equal to y plus 4 in equation 1. तो x की जगह आई एम गोइंग टू पुट y plus 4. तो y plus 4 plus y is equal to 36. ओके, सो यहाँ पे y plus y कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 2y, 36, 4 वहाँ पे जाके इट विल बिकम माइनस 4. सो 2y is equal to 36 minus 4, 32. y is equal to 32 upon 2, that is equal to 16. So value of y, therefore y is equal to 16. That is, ये आपका y क्या हो गया, that is the breadth. Okay, got it. अब y 16 आ गया. Next we will try to find out the value of x. तो x क्या था, y plus 4. तो x is equal to y plus 4 की जगह 16 plus 4, that is equal to 20. That is equal to 20. Okay, so this is nothing but value of x. तो हमारा लेंथ कितना हो गया, लेंथ इज नथिंग बट 20. एंड ब्रेड कितना हो गया, ब्रेड बोलो या फिर आप उसको विड्थ बोलो, दिस इज 16 मीटर. ठीक है, दैट इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 of exercise 3.2.
given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0. So we have got 2x plus 3y minus 8 equal to 0. So write another linear equation in two variables such that they form, first case में they should be forming intersecting line, second case में they should be forming parallel line, और थर्ड केस में they should be forming coincident. तीनों के कंडीशंस आपको पता है. सबसे पहले इंटरसेक्टिंग का कंडीशन क्या था आपका, a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो मतलब 2 के नीचे अगर 4 ले रहे हो तो 3 के नीचे 6 नहीं आना चाहिए. 2 के नीचे अगर 4 ले रहे हो तो 3 के नीचे 6, क्योंकि दोनों भी रेशियो में नहीं होना चाहिए, a1 a2 b1 b2. तो इन द फर्स्ट केस आई कैन टेक द इक्वेशन, कोई भी ले सकते हो आप, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0. क्योंकि a1 आपका 2 है, दिस इज योर a1, दिस इज योर b1, दिस इज योर c1, a2 b2 c2. सिर्फ आपको इतना ही चेक करना है, a1 अपॉन a2 2 अपॉन 3 है ना, तो ये सेम 2/3 में नहीं आना चाहिए, ये 3 अपॉन 2 है. ये सम रॉन्ग कब होता था मैं आपको ये बता देता हूँ. आप कोई भी सम लिखो आपको करेक्ट मिलेगा. ये सम रॉन्ग कब होगा मैं आपको वो बताता हूँ. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ओके, यहाँ पे 3 है. अगर यहाँ पे 4.5 होता तो ये सम रॉन्ग होता. फिर क्यों? क्योंकि फर्स्ट आपका a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है 2/3, b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है आपका, b2 आपका है 3 और आपने b1 है आपका 3 और b2 आपने लिया 4.5. अब इसको अगर मैं गाइस सिंप्लीफाई करूंगा ना तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अगर इसको 1.5 से डिवाइड कर रहा हूँ, या तो चलो आपको और इजी मेथड में बताता हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहा हूँ तो 30 अपॉन 45 आएगा गाइज. ये 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45. देखो दोनों सेम आ गए ना, और हम लोग को सेम नहीं चाहिए. सो इन दैट सिनेरियो इट इज रॉन्ग, इन दैट सिनेरियो इट इज रॉन्ग. प्रपोर्शन में नहीं आना चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ. बाकी आप कोई भी इक्वेशन ले लो. सो दिस इज करेक्ट. सेकेंड, पैरेलल लाइन बोल रहा है. पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2. ये दोनों तो प्रपोर्शन में होना ही चाहिए, बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो 2x है तो यहाँ पे उसका मैं डबल 4x लिख दूंगा. 3y है तो डबल 6y, लेकिन इसका डबल नहीं लेना है. -8 का -16 नहीं लेना है, सिर्फ -16. ना +16 ले सकता हूं मैं. आप बोलेंगे सर ये तो 8 का डबल है, साइन अलग है ना बाबा. साइन क्या है, अलग है. तो इन दैट सिनेरियो इट इज ट्रू. हाँ, यहाँ पे अगर -16 होता तो रॉन्ग हो जाता, फिर वो +16 रहा तो चलेगा. अब इसके यहाँ पे अगर तनिषा पूछी कि सर +17 रहा तो भी चलेगा, 18 रहा तो भी चलेगा. वेदांत पूछ रहा है सर छोटा नंबर रहा तो, यस 9 रहा तो भी चलेगा, 3 रहा तो भी चलेगा. सिर्फ एक नंबर नहीं रहना चाहिए, दैट इज -16. इसके अलावा आपके नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर रहने दो, रैशनल नंबर चलेगा, नॉट एन इशू. गेटिंग माई पॉइंट. सो कोई भी आप लिख सकते हो. मैंने यहाँ पे +16 लिखा हो, अगर आपको लिखना है तो 4x प्लस 6y प्लस 10 लिख के भी छोड़ सकते हो. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. हाँ, कंडीशन ये है, यहाँ पे सिर्फ 4 ही आना चाहिए. हाँ? अगर 2 है 4 है तो यहाँ पे 3 का 6 ही आना चाहिए, यहाँ पे कोई और नंबर नहीं चलेगा, सिर्फ लास्ट केस में चलेगा, कह रहा हूं मैं. समझ में आया? एनी डाउट इन दिस? लास्ट वाला इक्वेशन बोला है कोइंसिडेंट, तो वो हमारा क्या है, एग्जैक्टली a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 शुड बी इक्वल टू c1 अपॉन c2. एग्जैक्टली डबल ट्रिपल जो करना है करो, प्रपोर्शन में होना चाहिए. तो सपोज 2 का मैं ट्रिपल ले रहा हूँ, तो 2 इंटू 3 कितना होता है आसमा? ओके, तो यहाँ पे 6x आएगा. अब जो यहाँ पे 6x आएगा तो 3y की जगह पे क्या आएगा कृष्णा? वेरी गुड, 9y आएगा. और -8 की जगह पर तनीषा क्या आएगा? बेटा ये ट्रिपल है, हाँ दोनों. 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9. -8 की जगह क्या आएगा तनीषा?
बेटा दिस इज -8 लिखा नहीं, उप्स, -8। देखो 2 की जगह 6 आ रहा है, ट्रिपल कंडीशन क्या है, तीनों प्रपोर्शन होना चाहिए। 2 की जगह 6 आ रहा है, 3 की जगह 9 आ रहा है, तो -8 की जगह क्या आएगा? किसको किसको पता है -8 की जगह क्या आएगा? हाथ ऊपर करो। ओके ओके। तनिषा बेटा यू आर गेटिंग कंफ्यूज रे, देख सब प्रपोर्शन में है। 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9, -8 इंटू 3 कितना होगा? -24। बस यही आंसर है आपका, समझा? पक्का? हीराम नहीं समझा? अब देखो, अब ये सिनेरियो में क्या है मालूम है, अगर आप ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को लेगे तो ये आपका है A1 B1 C1, ये आपका क्या है A2 B2 और C2। तो देखो तीनों प्रपोर्शन में होंगे, 2/6, 3/9, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 -8/-24। 2 1 जा 2 3 जा, 3 1 जा 3 3 जा, माइनस माइनस गेट कैंसल, 8 1 जा 8 3 जा। समझा तनिषा? श्योर? कंफर्म? 100%? तनिष्का समझा? चलो कॉपी कर लो ये क्विक फास्ट। बेटा वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वन एंड द सेम थिंग, जो इसके पहले जो गिरजा ने डाउट पूछा था ना वो। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द थर्ड सम ऑफ एक्सरसाइज 3.3 लीनियर इक्वेशन का, एंड ये जितने भी सम्स है वी आर गोइंग टू डू इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बिकॉज ये पूरी एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। पहला सम है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द प्रॉब्लम एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। The difference between two number is 26 and one number is 3 times the other. दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 26 का है और एक नंबर जो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो मैं लिखूंगा let the larger number be x, let the smaller number be y। फर्स्ट कंडीशन ये डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो ये आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से स्टेटमेंट में, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। सो ऑन दैट बेसिस x जो कि बड़ा नंबर है -y इज इक्वल टू 26। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन भी आपको लिखना पड़ेगा, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो डेफिनेटली वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर बोला है, तो जब बड़ा नंबर x है तो x ही 3 टाइम्स द अदर नंबर होगा, तो x विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स द अदर नंबर, दैट इज y। इसको उल्टा नहीं लिख देना, फिर मिस्टेक हो जाएगा, सम करेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर डेफिनेटली 3 टाइम्स द अदर नंबर होगा। बेटा 3 टाइम्स बोला है, ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है कि बिगर नंबर इज 3 मोर देन द स्मॉलर नंबर। अगर 3 मोर दिया रहता ना तो प्लस आता, 3 लेस बोला होता तो माइनस आता, बट 3 टाइम्स बोला है तो इनटू आएगा। नाउ दिस इज द थिंग जो बच्चों को खासकर कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्या कौन से वर्ड पे क्या लेना है। कभी भी टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स इंटू 3 मोर होता है ना, द गिवन नंबर इज 7 मोर देन दैट नंबर, तो 7 मोर बोला है मतलब +7। द गिवन नंबर इज 3 लेस देन द गिवन नंबर, तो -3, बट टाइम्स बोला है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा।
सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1, तो x की जगह 3y पुट करो तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। नाउ 3y x की जगह पुट किया, हाँ, तो 3y माइनस वाई इज 2y इज इक्वल टू 26। y इज इक्वल टू 26 अपॉन नीचे 2 जाके डिवाइड करेगा तो y इज इक्वल टू 13। वैल्यू ऑफ y कितनी है 13, मतलब कि स्मॉलर नंबर कितना है, स्मॉलर नंबर इज 13। अब तनीषा बेटा यू विल सॉल्व द बिगर नंबर फॉर मी, मुझे बताओ बड़ा नंबर कितना होगा। इफ स्मॉलर नंबर इज 13, बड़ा नंबर कितना होगा। वेरी गुड वेरी गुड, बिगर नंबर विल बी 39। क्यों, क्योंकि क्लियरली बोला है x इज इक्वल टू 3y, y की वैल्यू 13 मिल चुकी है तो 39। सो बिगर नंबर इज 39।